ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। एक्सरसाइज 1.6 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा खल्लास करेंगे, समझ में आ रहा है मेरे भाई? एक लेक्चर में अपन 1.6 को फुल डिटेल में बात करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इजी वे नहीं, है ना। मतलब टफ वे नहीं, इजी वे तो सिखाऊंगा ही मेरे भाई। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे लगा, ध्यान से पढ़ना, मुझे भी पढ़ना है, ठीक है। मैं भी देखता हूं क्या ही लिखा है क्वेश्चन। फाइंड 64 टू द पावर, देखो 1/2 लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। ए चल रहा ना, अपन क्या फर्स्ट का ए लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है कि ए लिखा, जो भी लिखा मैंने लिख दिया, ठीक है। 64 टू द पावर 1/2। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पहले मुस्कुराया जाता है, ठीक है। पहले क्या करते हैं? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ फटाफट। मुस्कुरा लिए, वेरी गुड। चलो मुस्कुराने के बाद मेरे भाई 64 का फैक्टर करो। 64 का जब अपन फैक्टर करते हैं तो देखते हैं 3 जा 2 जा 2 1 जा और ये 6 जा 2 8 जा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5 6। क्या बात है सर, है ना। यानी कि एक बात समझ में आया कि 64 को मेरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 6 बार, 2 को 6 बार में लिख सकते हैं कि नहीं? या तो अपन इजी वे में इसको बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 6 भी हो सकता है सर। 64 को सर आप क्या लिख सकते हो? 64 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6 और इसका पावर मेरे भाई 1/2 ऑलरेडी था। 64 का जब आपने फैक्टर किया मेरे भाई, अच्छा फैक्टर आता है ना मेरे भाई आपको, बट एक बार देख लो, मुझे लग रहा है भूल गए होगे। एक सेकंड, कैमरा हिल गया, जस्ट वेट, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कैमरा जी क्यों हिल रहे हो, है ना, बेचैन लग रहे हो कैमरे। चलो देखो 64 को अगर जब आपने फैक्टर किया, कैसे कर रहा मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, यहां पे देख लो ध्यान से। 2 3 जा तो 2 2 जा 2 1 जा, एक इसको दे दो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। जब तक 1 ना आते हैं तब तक करते हैं। ये सब चीजें कॉमन सी बात है। अगर ये फैक्टर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना सर फैक्टर भी बताओ, ठीक है। तो फैक्टर सिखा दूंगा एक क्लास में मैं आपको। अगर ये फैक्टर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर फैक्टर की क्लास ले लीजिए, तो एक फैक्टर की क्लास में आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आते तो बोलना। चलो उसके बाद मेरे भाई ये ब्रैकेट जब हटेगा तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देना। 6 इंटू 1/2 सर, ठीक है। ये ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट को ओपन किया मैंने, तो पावर का मल्टीप्लाई हो गया 6 इंटू 1/2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 3 जा, मैंने इनको कैंसल आउट कर लिया। दैट मीन्स 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि 3 1 जा 3 3 1 जा 3 अपॉन 1, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया सर। 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट मीन्स योर आंसर इज 8। योर आंसर इज 8। क्या बात है सर, 8 आंसर ला दिया सर आपने, 8 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? चलो अभी अपन सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। इसको इरेज करूं मैं, इसको इरेज करूं मेरे भाई, बहुत ही दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में, इजी वे में बात करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। 64 का अपन फैक्टर करेंगे और जो भी वैल्यू आ रही, जितनी बार वो नंबर रिपीट कर रहा है उसको अपन, मैंने लिखा, मैंने देखा 64 के फैक्टर में 2 6 बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, तो 2 की पावर 6, फिर मैंने ब्रैकेट लगा लिया, एज इट इज 1/2 कर लिया। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स 6 इंटू 1/2 को जब सिंपलेस्ट करोगे मेरे भाई तो 3 आता है ना। 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2, दैट मीन्स 6 1 जा 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6 मेरे भैया 3 ही ना आ रहा है यार। क्यों बेचैन हो, क्यों बेचैन हो? 3 आ रहा है ना, तो 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। चलो इरेज करता हूं मैं इसको, इरेज करता हूं मैं इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 देखते हैं आखिर ये 2 क्वेश्चन क्या ही बोलना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा हुआ है, नहीं भी लगा कोई बात नहीं, बोर्ड पे लगा है ना। चलो देखो 32 की पावर मेरे भाई 1/5 है। 32 दी पावर 1/5 सॉरी 1/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही काम फिर से करेंगे। 32 का फैक्टर करो, ठीक है। 32 का फैक्टर करो सॉरी ठीक है। 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा
एंड 2 1 जा। ठीक, क्या कर दिया भाई रजनीश तूने तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, 2 और ये हो गया 2, यानी कितनी बार 2 आ रहा है मेरे भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। एक सेकेंड इरेज करने दो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ना अभी। ठीक है, 32 को अपन लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 एक ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट के बाहर 1/5, 1/5। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला 5 इंटू 1/5, 5 5 खत्म। ठीक है, सिर्फ बचा 2। योर आंसर इज 2। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, क्या पढ़ा रहे हो, एकदम इससे इजी कुछ है ही नहीं, है ना। जिंदगी में कुछ है नहीं मेरे भाई इससे इजी। समझ में आया? 32 की पावर 1/5 फैक्टर कर ले जाओ, 32 का फैक्टर कर ले जाओ मेरे भाई, तो मैंने देखा 2 की पावर 5 आ रहा है। 2 की पावर 5 ब्रैकेट में ले लिया, 1/5 लगा लिया, 5 5 गया मेरे भाई, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। दिस इज योर राइट आंसर। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो, ये हुई ना बात। चलो, उसके बाद सर थर्ड वाला क्या ही बोल रहा है, थर्ड वाला देखते हैं। 125 की पावर 1/3। क्या बात है सर, 125 की पावर 1/3। मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो ना, देखो कैसा लग रहा है ना। करो, हो गया, वेरी गुड मेरे भाई। चलो, 125 का फैक्टर करते हैं, मजा आने वाला है। 5 से जाएगा, 5 से जा रहा है। ठीक है सर, 5 करेंगे, 5 2 जा 10, 2 इसको दे दो 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। दैट मीन्स 3 बार 5 आ गया। 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। 125 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3। एंड होल की पावर 1/3 ऑलरेडी है, होल की पावर 1/3 ऑलरेडी है। दैट मीन्स 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो सकता है कि नहीं? जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है मेरे भाई, तो पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? तो 3 इंटू 1/3, 3 गया घूमने, इस 3 को लेके गया घूमने। समझ में आ रहा है? ये वाला 3 इन 3 के साथ निकल लिए घूमने, तो बचे कौन? बचे कौन? 5 की पावर 1 बचा, तो बचा मेरे भैया 5 ही तो बचा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? वो दोनों 3 निकल लिए घूमने, तो क्या अपन को वेट थोड़ी करना है, आगे चलना है। दोनों 3 गए घूमने, लिख मत देना नीचे, सर ने बोला था दोनों 3 घूमने गए, है ना, तब तो नंबर भी घूमने चला जाएगा आपका, है ना। चलो, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ना। चलो करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो मेरे भाई। चलो, आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, बहुत इजी वे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की चाहत क्या है, वही सेम चाहत इनकी भी लग रही है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड करना है इसमें भी। 9 की पावर 3/2 है सर, क्या बात कर रहे हो? 9 की पावर 2 का फर्स्ट, 9 की पावर 3/2, 9 टू दी पावर 3/2, 9 टू दी पावर 3/2। क्वेश्चन चेक करने दो, लेट मी चेक। 9 टू दी पावर 3/2, यस सर, यही तो क्वेश्चन है। वाह बेटे वाह, है ना। 9 को क्या ही लिख सकते हो सर, आप बताओ ना, आप बताओ 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 का फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर करो, 3 3 जा 9, वाह बेटा वाह, 3 बार की 2 बार, है ना। 3 को 2 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 3 को 2 बार लिख सकते हैं, उसकी पावर 3/2। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो। 3 टू दी पावर 2 की पावर 3/2, 3/2। दैट मीन्स 2 से 2 कैंसल हो गया सर, 2 से 2 कैंसल हो गया सर, 2 से 2 कैंसल हो गया सर। दैट मीन्स 3 टू दी पावर 3 बचा। लेट मी 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। वाह बेटे वाह, मौज कर दिया, है ना। 27 आंसर, 27 इज द राइट आंसर मेरे भाई। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। एक बार फिर देखो, 9 का फैक्टर किया ना, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9, 3 स्क्वायर किया, और उसका होल का पावर है मेरे भाई 3/2। सुन रहे हो ना, कहाँ देख रहे हो भाई? इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। और 3 की पावर 2, ब्रैकेट हटाओ, है ना, ब्रैकेट हटाओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देख लो, नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 इंटू 3/2, ये वाला 2 इन 2 को लेके चले गए घूमने, तो ये बच्चे 3 की पावर 3 हो गई सर, 3 की पावर 3। दैट मीन्स 3 इंटू 3, 2 बार और रहता तो मैं बाहर चला जाता, लेकिन रहने दो, कम, अच्छी बात है ना, कम है, ठीक है। चलो, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है सर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन,
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 32 दी पावर 2/5। ठीक है सर, फिर से 32 का फैक्टर करना है। लेट मी चेक। यहां पे देखो मेरे भाई 32 का फैक्टर सर 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, दैट मीन 2 2 4 1 5, यानी कि 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 5। क्या क्या बोल दिया सर आपने, सुनो ध्यान से। 32 का सर आपने फैक्टर किया तो देखा कि आपने 2 आपको 5 बार मिला, यानी कि 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है सर, और ये होल की पावर 2/5 लगा दो, ब्रैकेट को हटाते हैं सर, इंटू 2/5। ये 5 और ये 5 गए घूमने, घूमने गए तो 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 इज द राइट आंसर। क्या बात है सर, है ना, क्या बात है सर। घूमने गए मतलब मेरे भैया खट गए वो, है ना। अभी आधे बच्चे सोच रहे घूमने कहाँ जा रहे, पप्पू गए, ये भी निकलना ले पीछे पीछे, है ना। कहाँ गए 5, कहाँ गए 5, है ना। 5 कहीं गए नहीं मेरे भाई, है ना, घूमने गए हैं। अभी अभी आएंगे लौट के, ठीक है। जब आएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको कि 5 आ गए हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। क्लास में पूछने मत लगना टीचर से, अपने टीचर से पूछने मत लगना मैम या सर कि ये 5 घूमने कहाँ गए थे, है ना। तो फिर तो समस्या हो जाएगी आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 16 की पावर 3/4, ठीक है। 16 टू द पावर 3/4 हो गया सर। 16 की पावर 3/4 हो गया सर, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं सर, 16 को क्या ही लिख सकते हैं, क्या ही लिख सकते हैं। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ। देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, दैट मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, दैट मीन्स 2 को 4 बार लिखेंगे ना सर, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट बॉक्स में बता दो यस सर फैक्टर आ रहा है मुझे, प्लीज लिखो लिखो लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर फैक्टर आ रहा है मुझे, है ना। नहीं आ रहा तो भी लिखो कि सर फैक्टर नहीं आ रहा। एक वीडियो चाहिए सर, एक वीडियो फैक्टर की चाहिए, पक्का मिल जाएगी आपको। सिर्फ कोई बच्चा तो लिखो यार, ठीक है। 2 टू द पावर 4, यानी कि सर इसकी भी पावर 3/4 है, 3/4 है। मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टर आ रहा होगा मेरे भाई, है ना। चलो ब्रैकेट ओपन करो, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 से 4, फिर 4 4 घूमने गए। समझ में आ रहा है मेरे भाई, 4 4 घूमने गए। 2 की पावर 3, भाई मुझे तो अब डर लग रहा है, तुम लोग घूमने गए सीरियस ले लिए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में पूछते फिरोगे सर ये 4 4 किसके घर गए घूमने, है ना। 2 की पावर 3 तो 2 2 2, दैट मीन 2 2 जा 4, 2 जा 8, लेट मी योर आंसर इज 8 इज द राइट आंसर। ये 4 4 घूमने गए, उधर 5 5 घूम रहे थे, इधर 4 4 घूम रहे थे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत इजी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे भाई। 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3, क्या बात है सर। इस बार तो माइनस में दे दिया, पूरा उथल पथल कर दिया जिंदगी। कोई बात नहीं, 125 अभी कहीं आया था 125, लेकिन इतना तो याद आ ही रहा है कि 5 की पावर 3 आया था, जहां पे भी आया था, ठीक है। -1/3, 125 का देख लो भाई, है ना। कोई हो सकता है डायरेक्ट यहीं से कोई आ गया वीडियो मेरा देखते हुए, तो मैं क्या करूंगा। उन भाइयों के लिए देखना, यहाँ पे मुझे ख्याल रखना पड़ता है ना। कोई भाई डायरेक्ट यहीं पे आ गया होगा, चौथे पे ही डायरेक्ट आया होगा, तो उनका भी तो मुझे ख्याल रखना है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो 1 2 5 का क्या करना, फैक्टर करना। तो 5 2 जा 10, 2 इसमें से गया उसको दे दो, 25 हो गया। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, दैट मीन्स 3 5 आएगा, 3 5 आएगा। समझ में आ रहा है, 3 5 आएगा। तो 3 बार 5 आ गया, तो 5 की पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर सही लिखा आपने। चलो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, दैट मीन्स 3 3 गए घूमने। क्या ट्रेंडिंग है यार वहां पे। यहाँ पे देखो, ये देखो 2 2 घूम रहा, यहाँ 3 3 घूम रहा, यहाँ 4 4 घूम रहा, यहाँ 5 5 घूम रहा, है ना। यानी कि 2 2 भी घूमने गए, 3 3 भी घूमने गए, 4 4 भी घूमने गए, 5 5 भी घूमने गए। घूमो, ठीक है, घूमो। चलो 5 की पावर -1 आया कि नहीं आया। एक बात तो बताओ, जिसकी पावर माइनस में होती है उसके नीचे आप एक काम करो कि 1 लगा लो। ऐसे आपको मैं समझा रहा हूं आपके सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। उसके नीचे 1 लगा लो। इस 5 को ना नीचे कर दो, डिनोमिनेटर में कर दो, दैट मीन्स 1/3
1/5 कर दोगे ना तो ये जो माइनस है ना वो खत्म हो जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ये नहीं कहना मुझे नहीं पता मुझसे मत पूछो ना, है ना, मुझे नहीं पता मुझसे मत पूछो ना, ये बात पता होना चाहिए मेरे भाई, है ना, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगी, आप भी एक सिंगर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये 1/5 कैसे आया पता है, जिसकी पावर माइनस में थी उसको मैंने नीचे लाया भाई। जब माइनस में रहता है तो नीचे आने पे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पावर उसका माइनस प्लस होता रहता है नीचे ऊपर करने से, ठीक है। ये माइनस था, नीचे आओ प्लस ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, नोट कर लो, इसका आंसर 1/5 हो गया। समझ में आ रहा है। अगर मेरे भाई 2 की पावर, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 - 1 है ना, तो इसको मैं माइनस, देखो 2 की पावर -1 है, दैट मींस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 नीचे यहाँ पे मैं 3 की पावर 1/3 है तो मैं दैट मींस इसको 3 की पावर -1 भी कर सकता हूँ। 1/3 है तो 3 की पावर -1 कर, सॉरी 3 टू दी पावर -1 कर सकता हूँ। देखो कोई दिक्कत होगा तो बताना यार, माइनस वाले में क्वेश्चन नंबर बता देना कि सर 4th वाला नहीं आया, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है, यहाँ माइनस था तो मैंने नीचे, आप यहीं छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ पे भी छोड़ दो, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ले लिया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्या ही बोल रहा है मेरे भाई, आपके स्क्रीन पे लगा पड़ा है, नहीं लगा पड़ा तो मेरी बातों को सुनना, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 2 टू दी पावर 3/2 एंड 2 की पावर 1/5। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। 2 की पावर मेरे भाई 3/2, सॉरी 3/2 नहीं 2/3 है। ओके ओके, देखो चेक करने का फायदा देख रहे हो। एक सेकंड, डस्टर कहां गया बेटा, डस्टर, बेटा डस्टर, ठीक है। 2 की पावर मेरे भाई 2/3 है एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5 है क्या, लेट मी चेक, यस 1/5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई यहां पे कुछ फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको समझा दूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि a की पावर अगर m हो और मल्टीप्लाई b की पावर n हो तो सर क्या ही होगा मेरे भैया, क्या होगा। अच्छा यहाँ पे a हो तब पहले समझो कि यहाँ पे a हो, यहाँ पे भी a हो, पावर डिफरेंट हो तो क्या करना कि a लिख के m प्लस n कर लेना। दैट मीन्स पावर को ऐड कर लेना, पावर को ऐड कर लेना, पावर को ऐड कर लेना। चलो अगर a की पावर मेरे भाई m हो, b की पावर क्या हो, यहाँ पे समझना ध्यान से, m हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर वहां पे डिफरेंट था, बेस सेम था, यहां पे मैंने बेस को सेम डिफरेंट कर दिया, पावर सेम कर दिया। मेरे भाई क्या होगा, a इंटू बी कर लेना, ठीक है सर, और एक बार पावर लगा लेना यहां पे m, ठीक है सर। कभी कभी क्या होगा कि a की पावर m होगा, a की पावर n हो गया, बेस सेम है, एक्सपोनेंट की बात, बट ये डिवाइड में मेरे भाई, ये तो डिवाइड हो गया सर, ठीक है। कुछ नहीं करना, a लिख के मेरे भाई m माइनस n करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जिसकी जिसकी जरूरत पड़नी और जरूरत पड़ेगी और लिखूंगा मेरे भाई, ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो और लिखूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। चलो अभी क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना, मजा आने वाला है यहाँ पे। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, ठीक है सर। 2 लिखो यहाँ पे सर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m की a की पावर m, a की पावर n, दैट मीन्स a, ठीक है सर। a लिख के पावर ऐड करो सर, पावर ऐड करो तो यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a की पावर m, a की पावर n, दैट मीन्स a की पावर m प्लस n बेस सेम होता है। एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, फ्लक्चुएट कर रहा है मेरे भाई, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ओके अभी सही हो जाएगा, ठीक है, सही है। अगर अभी जो अब तक जो भी हुआ उसको फिर से देख लो एक बार, फ्लक्चुएट कर रहा था मैं, वीडियो को सही नहीं किया था। चलो अभी सही हो गया होगा। देखो a की पावर n, a की पावर m, a की पावर m, b की पावर n, ठीक है सर, समझ में आया। अगर बेस सेम होंगे, एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे मेरे भाई, तो क्या करोगे, क्या करोगे बता दो फटाफट। बेस एक बार लिखना, एक्सपोनेंट को ऐड कर देना। सर यही वाला तो मामला आपने बताया अभी जस्ट, है ना। चलो तो सर आपने यही लिखा कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है सर। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 15 आएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, देखो 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 हो गया सर, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान देखना। 5 3 ज़ा 15,
3 1 जा 3, ठीक है सर, यानी कि 2 की पावर 13/15 इज द राइट आंसर। 2 की पावर 13/15 इज द योर आंसर। कुछ नहीं यार, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत इजी था। समझो बात को, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट था, एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, एक्सपोनेंट ऐड करना आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ध्यान रखना कि सारा मामला एक्सपोनेंट में ही चलना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन बी वाला देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं। 1 की पावर 1/3/3 लिखा है, इतना छोटा लिखा है कि मेरे को नजदीक से देखना पड़ा। इतना बड़ा बैटरी लगाया हूं फिर भी मुझे नीचे से देखना पड़ रहा है, क्या बात है ना। 1/3 की पावर 3, एक बार और देख लेता हूं एकदम ऐसे ऐसे करके, है ना। यस, 3 की पावर 3 है। इतना छोटू सा लिखा है, अपने बुक में देखो कितना छोटू लिखा है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में, बताना कितना छोटू छोटू लिखा है ना। ये वाला 3 देखो, ये वाला, ये पता ही नहीं चल रहा 3 लिखा है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1/3 टू दी पावर 3 की पावर 7, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये देखो स्क्रीन पे, 7 इनमें भी डालोगे, 7 इनको भी डालोगे, क्योंकि ये होल का 7 है ना, होल का 7 है ना, 7 इनको भी दे दो। दैट मीन्स 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 ऑलरेडी थी, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? समझ में क्यों नहीं आएगा? 1 की पावर कितना हो क्यों ना हो मेरे भैया, एक ही आता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7 टाइम्स है तो 1 ही आएगा। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर सर 21 होता है कि नहीं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, है ना। तो अपन ने क्या किया, 21 कर लिया। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक लाइन और प्रोसीड करना चाहते हो तो 3 की पावर -21 भी जा सकते हो। समझ में आया? नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट माइनस में होगा। 1/3 की पावर 21 है, नीचे से ऊपर 3 की पावर 21 कर दो मेरे भाई, माइनस में 21 हो जाएगा। या तो आप यहां छोड़ो या तो आप वहां छोड़ो, जहां आपकी इच्छा वहां तक छोड़ दो। नेक्स्ट देखना, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, इसी में स्पेस बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेता हूं क्या आइडेंटिटी की जरूरत है क्या उसमें। यस, अभी 2 क्वेश्चन है ना, इसी को इरेज करते हैं। चलो आइडेंटिटी रहने देते हैं, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो, हो गया। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बहुत इजी लग रहा है कि नहीं? जरा कमेंट बॉक्स में बताना सर इजी है, जरा बताओ तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी, आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, चलो 3 वाला देखना मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं 11 की पावर 1/2, ठीक है सर। 11 है, उसकी पावर 1/2 है, ठीक है सर। फिर 11 है सॉरी की पावर 1/4 है। 11 की पावर 1/4 है, कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चल गया, a की पावर m और a की पावर n, दैट मीन्स a टू दी पावर m माइनस n हो रहा है, a टू दी पावर m माइनस n हो रहा है। 11 की पावर m माइनस n मतलब 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1/2 माइनस 1/4 यानी कि 11 लिखना और 4 और 2 की एलसीएम होता है 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 यानी कि 1। समझ में आ रहा है? यानी कि 11 की पावर मेरे भाई 1/4 इज द राइट आंसर। 11 की पावर 4, 11 की पावर 1/4 सॉरी, 11 की पावर 1/4 इज द राइट आंसर। कुछ है ही नहीं यार क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। जिसको ये फॉर्मूला पता है उसके लिए क्या ही है यार, वो क्या ही है, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कुछ है क्या, है ना। लिखो नथिंग सर, किड्स क्वेश्चन। क्या बोलोगे? किड्स क्वेश्चन सर, ये तो किड्स है, आपके लिए ना किड्स है, लेकिन मेरे लिए किड्स नहीं मेरे भाई, है ना। मेरे को तो कुछ कुछ लग रहा है ना। चलो देखो, तो 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, यहाँ पे पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चंस मेरे भैया किड्स ही लगता है। अब तक किड्स भले नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब लग रहा होगा किड्स। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। जब भी डिवाइड में हो, बेस सेम हो मेरे भाई, पावर को माइनस करते हैं, ये अपने माइंड में सेट करना।
कब सर पावर को ऐड करते हैं, कब सर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, सारा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कब माइनस करते हैं ये भी पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई था मेरे भाई तो मैंने प्लस किया, डिवाइड था तो मैंने माइनस कर लिया। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको करके फिनिश करते हैं, इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, ठीक है। 7 की पावर 1/2 है, ठीक है सर। 7 की पावर 1/2 और देखते हैं 8 की पावर 1/2, ठीक है। 8 की पावर 1/2 ये आपका क्वेश्चन है। यहां पे क्या हो गया सर, देखते देखते यहां पे क्या हो गया कि एक्सपोनेंट सेम हो गया सर। 1/2 यहां पे, 1/2 यहां पे। एक्सपोनेंट जब जब सेम होगा तो सर क्या ही करेंगे, ये देखो इधर आओ, आओ इधर आओ, ये देखो जब एक्सपोनेंट सेम हो रहा था तो a इंटू बी कर देना, a इंटू बी की पावर m लगा देना, है ना। वाह बेटे वाह, क्या बात कर दिया सर आपने, है ना। यानी कि 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो गया। क्या इजी क्वेश्चन है सर, कैसे पता चला आपको बेटे? ये वाला क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे लग गया। a की पावर m, b की पावर m, ठीक है। a की पावर m, b की पावर m, a इंटू बी कर लो। ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है मेरे भैया, है ना। डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है। a इंटू बी का पावर m हो गया सर। 7 8 56 होता है। अब ये मत बोलना सर मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। 7 8 नहीं पता तो मेरे भैया मैं गुस्सा हो जाऊंगा आपसे, ठीक है। 7 8 56 की पावर 1/2। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाना और अपनी दुख परेशानी बताना, ठीक है। चलिए, अभी अगर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, सारा का सारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।